दोस्तों, साथियों, युवा बच्चों, आज हम देश की सर्वोच्च अदालत के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कथन को अपने शब्दों में कहेंगे। उन्होंने कोलकाता में जो है अपने विचार व्यक्त किए थे, जो आम आदमी के लिए बहुत ही शानदार शब्द थे। हर आदमी इस बात को पसंद करेगा, देश का हर नागरिक इस बात को लाइक करेगा। कोलकाता देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों के लिए न्याय को सहज और सुलभ बनाना जरूरी है। उन्नत तकनीक के इस्तेमाल से ऐसा संभव है। तकनीक के जरिए सुदूर इलाकों के लोगों की अदालतों तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। जो बहुत दूर इलाकों में कोर्टों से दूर गांव हैं, उनकी पहुंच जो है सुनिश्चित की जा रही है। उन्हें न्याय मुहैया कराया जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, संवैधानिक नैतिकता देश की विविधता को सुरक्षित करने का साधन है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के पूर्व जोन क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, भारत सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे छोटे गांव और सबसे छोटे तालुका तक फैला हुआ है। चाहे वो आपस में जुड़े हों या नहीं, और यहाँ पहुंचना आसान हो या दुर्लभ, तकनीकी मदद से हम अदालतों को ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं और उनके लिए शहरों की अदालतों में पहुंचना मुश्किल है। सीजेआई ने कहा, जब लोग अदालतों को न्याय का मंदिर कहते हैं तो मैं चुप हो जाता हूं। वाकई सीजेआई माननीय चंद्रचूड़ जी में कितनी मानवता, कितनी इंसानियत है, इन शब्दों में सब छुपी हुई है। क्योंकि कभी कभी न्याय के मंदिर में भी जो है अनदेखा होता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता होते हैं, सजा काट रहे होते हैं, और सारी जिंदगी उनकी वहीं गुजर जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम चंद्रचूड़ महोदय से, माननीय महोदय जी से कहना चाहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है कि उनमें मैं भी हूँ। क्योंकि लोगों का मतलब है कि जज देवता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, वो जनता के सेवक हैं। वो करुणा व सहानुभूति के साथ न्याय करते हैं। हम सैद्धांतिक व्याख्या में माहिर हो सकते हैं, पर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संवैधानिक नैतिकता के बारे में अदालत के दृष्टिकोण से होती है। इस दौरान ममता बनर्जी जी ने कहा, सियासी पूर्वाग्रह से मुक्त न्यायपालिका होनी चाहिए। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जज जो है जनता के सेवक हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज तक जज के विषय में कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जनता के सेवक हैं। और हम अब ममता बनर्जी के में कहेंगे, ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के साथ कितना जुल्म हुआ है। अब पिछले ही दिनों जो है एक नवयुवक युवती जो है लिव इन रिलेशनशिप में एक कमरे में रह रहे थे और अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए जो है काम भी करते थे। वहीं का टीएमसी का नेता जो है लड़के लड़कियों को पकड़ करके उन बेंतों से बौछार कर दी सार्वजनिक स्थान पर, और गिरा गिरा करके मारा। वो भी विधायक था और एक मुसलमान विधायक था। इसका ये गुर्गा था, क्योंकि इनमें तो दम है नहीं कि नहीं मुसलमानों को जो है अपने साथ रखें। मुसलमान के ये चरणामृत पिया करते हैं। इनकी अपनी खुद की सोच नहीं है। तो ये तालिबानी सोच कहां से आती है? तालिबानी सोच आती है जो मुसलमान हैं
जो विधायक और एमपी हैं, जिनका सपना इस देश में रह करके गजवा हिंद का देखना है, उसी के लिए उनको काम करना है। तो दोस्तों साथियों, वीडियो बड़ा ना हो, इसकी वजह से हम 2 शब्दों के बाद विराम देंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग वर्ड्स ऑफ भारती चैनल देख रहे हैं। मैं हूं शिव भारती पासी और बड़े गर्व के साथ अपने दर्शकों श्रोताओं से, वीडियो देखने वालों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरी आधी मंजिल बहुत ही शीघ्र आप सबके सहयोग से क्रॉस हो गई है। 1000 सब्सक्राइबर में से हमारे 511 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं और वॉच टाइम भी मेरा ठीक है। और इसी तरह से आपका सहयोग बना रहा, हम बहुत जल्दी ही आपके सामने यूट्यूबर बन करके दिखाएंगे। और इस उम्र में जब समय आदमी जो है रिटायर होता है, क्योंकि हमारी उम्र जो है इस समय, मैं 76 क्रॉस कर चुका हूँ, मैं 77 में चल रहा हूँ, 77 साल में चल रहा हूँ। और इस उम्र में हार थक करके जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति आप लोगों के बीच में यूट्यूब पर कुछ कहने के लिए, कुछ अपने विचार, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये चैनल बनाया था। और चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि हम फिल्म राइटर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। हम 8 साल बॉलीवुड में भी रहे, हमारे 1-2 सब्जेक्ट भी बिके, लेकिन फ्लोर पर नहीं जा पाए। हमने मुक्ता आर्ट में भी कई सब्जेक्ट सुनाए, अनिल शर्मा को भी सब्जेक्ट सुनाया। तो ये बात हमारा आज तक जो है हमको विश्वास नहीं हो पाया, क्या हमारे सब्जेक्ट में इतनी दम नहीं थी जो इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आपको हम अनिल शर्मा के विषय में छोटी सी बात बताना चाहेंगे। हमारी मुलाकात होती है और उन्होंने हमको 5 मिनट का समय दिया। मैंने सब्जेक्ट सुनाया। सब्जेक्ट पाकिस्तान और इंडिया के देश प्रेम पर आधारित था। थोड़ा सा हमने अपने विचारों के अनुरूप ही हीरो का चयन किया था और उसमें सन्नी देओल का मेन कैरेक्टर था। जब चलने लगे तो अनिल शर्मा ने कहा कि हम 2 सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये सही बात था कि उनका ऑफिस जो है एसी वेसी सब दुरुस्त किए जा रहे थे। और कहा कि आपका सब्जेक्ट ठीक तो है, लेकिन इस समय इंडिया पाकिस्तान से पीस चल रहा है। हाथ मिलाते हुए मैंने कहा, शर्मा जी, मेरा ऐसा विश्वास है कि जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, जब तक हिंदू और मुसलमान है, पीस कभी नहीं चलेगा। ये बात मैंने अनिल शर्मा से कही थी 2006 में, अक्टूबर के 24 अक्टूबर को। तो दोस्तों साथियों, बहुत हम जिंदगी में बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहे, फिल्म ट्रेनिंग भी की, लेकिन मैं ऐसे गांव से था और मैं दलित परिवार से था और गांव में अत्याचार बहुत था। सवर्णों का जुल्म इतना था कि हमारे अंदर जो है उत्साह तो था, लेकिन डर ये बना रहता था कि हमारी बेइज्जती कब सवर्ण लोग न कर दें। कई बार हुई बेइज्जती, लेकिन धीरे धीरे करके समाज से लड़ते हुए मैं ऊपर पहुंचा और फिर हमने उपन्यास लिखना चालू किया। हमने सन 70 में 1970 में हमने पहली नावल लिखी थी। और नावल लिखने के पहले हमने एक जिंदगी मौत के बीच घटना लिखी थी, जिस पर कि हम वीडियो डाल चुके हैं, सत्य घटना थी। और नावलिस्ट इसलिए हुए कि हमारे गांव में जवार में अत्याचार की कोई पराकाष्ठा नहीं थी। फिर लिखते लिखते हमारे पास पूरे 100 नावल हो गए। काफी तो बंबई प्रवास में जो लिखा तो वो थोड़ा फिल्मी लाइन के हिसाब से स्क्रिप्ट टाइप में लिखा। हमने नावलें पब्लिश की, लेकिन कोई पढ़ने वाला दर्शक नहीं मिला। तो दोस्तों साथियों, आपका प्यार, हाँ, हम भूले जा रहे हैं। फिर हमने सोचा कि हम मर जाएंगे,
मेरे लड़के बच्चों की इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मेरी नावलों के प्रति ध्यान दें। हम क्या करें? आपको बताएं, महीनों हो गया, सालों हो गया, सोचते सोचते हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। फिर हमें इस मामले में हमें यूट्यूब को धन्यवाद देंगे कि ये प्लेटफार्म उन्होंने बनाया। और एक दो साथी थे, उन्होंने कहा कि अपनी कहानियों को जो है आप यूट्यूब पर डालें। बस यहीं से सिलसिला चल गया। मैं कभी राजनीति में था, 38 साल राजनीति छोड़े हो चुकी थे। मंच पर बोलना हमारे लिए सपना हो गया था। कैमरे को फेस करना मेरा बिल्कुल सपना था। अगर हमारे शुरुआती दौर के वीडियो आप देखेंगे हमारी बहुत ज़्यादा आवाज़ लड़खड़ा जाती रही है। हमारे एक बड़े दामाद हैं, उन्होंने कहा डैडी एक वीडियो डालिए लेकिन परफेक्ट डालिए। हमने उनको उसी समय जवाब दिया। हमने कहा बेटा तो हम जिंदगी में कोई डाल ही नहीं पाएंगे। हम जब तक अभ्यास नहीं करते रहेंगे, अभ्यास करते ही करते, आपको मालूम है कि अभ्यास क्या चीज होती है। कहते रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। और हमारे कम से कम 800 के करीब एपिसोड पढ़ चुके हैं और फिर भी कभी कभी याददाश्त धोखा दे देती है। हमने इलाज भी कराया। तो ये हम इसलिए बताएं कि हम अपनी उन सब्जेक्ट को यूट्यूब पर डालना चाहते हैं। और अभी से आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी जो है, हम बता दें कि मेरी नावल की स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, आप लोग उनको मनन करें, अनुभव करें और सोचें। कई मैंने सब्जेक्ट सुनाए हैं, लेकिन सबसे खास मेरा सब्जेक्ट रहा है गुबरैला। अगर गुबरैला कहीं आपके पास आ जाता है तो आप अपने यार दोस्तों, चिर परिचित, गैर परिचितों को जितना जहां तक हो सके फैलाने का प्रयास करें। मैं चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट मैंने अनिल शर्मा को सुनाया था तो वहां तक हमारी बात पहुंचे। तो इसलिए साथियों जो है, हम आपके सामने इस उम्र में यूट्यूब बने, जिंदा रहे। और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म ने मुझे जीवित कर दिया। और हम आपके सामने बहुत ही शीघ्र, आपका सहयोग बराबर बना हुआ है। हम यूट्यूबर बनकर के दिखाएंगे और हम एक एक नावल की जो है समरी सुनाएंगे, फिर पूरी कहानी सुनाएंगे और आपके ऊपर निर्णय छोड़ देंगे कि क्या वाकई मैं रिजेक्ट वाला आदमी था तो रिजेक्ट होकर के चला आया, या बॉलीवुड की जो है वहाँ की सोच ऐसी है कि नए राइटरों को कोई मौका नहीं देते हैं। ये हम आप सब पर छोड़ेंगे। तो दोस्तों साथियों, आपको मैंने बताया कि हम यूट्यूब पर इसलिए आए, इस उम्र में आए और आपका सहयोग बराबर बना है। तो साथियों, लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों यारों को बिल्कुल भेजें और उनसे निवेदन करें कि लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।